ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति की अग्नि परीक्षा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में रामदीन नाम का एक निर्धन किसान रहता था। वह गरीब जरूर था, पर दिल से अत्यंत श्रद्धालु और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हर वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत वह अत्यंत कठोरता से करता था। वह ना तो जल ग्रहण करता और ना ही अन्न, केवल भजन कीर्तन में लीन होकर अपना दिन बिताता था। गांव में लोग उसकी भक्ति का सम्मान करते थे, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसका यह धार्मिक आचरण ढोंग लगता था। उनमें से एक था हरकू, जो गांव का अमीर लेकिन अहंकारी और ईर्ष्यालु आदमी था। उसे रामदीन की भक्ति से चिढ़ थी, क्योंकि लोग उसे सच्चा भक्त कहकर पुकारते थे और उसकी इज्जत करते थे। जैसे ही निर्जला एकादशी पास आई, रामदीन ने व्रत का संकल्प लिया। उसने अपने घर में कीर्तन का आयोजन किया और संकल्प लिया कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक एक बूंद जल भी नहीं पिएगा। उसी समय हरकू ने मन में एक योजना बनाई। इस बार इसका व्रत तोड़कर ही रहूंगा, तभी लोगों की आंखें खुलेगी। हरकू ने सोचा कि यदि वह रामदीन को व्रत तोड़ने पर मजबूर कर दे तो लोगों का विश्वास रामदीन से हट जाएगा और वह फिर से गांव में सबसे बड़ा श्रद्धालु समझा जाएगा। उसने अपने नौकर झब्बू से कहा, तैयारी कर। इस बार उस रामदीन को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि उसे अपनी भक्ति पर भी संदेह हो जाए। निर्जला एकादशी के दिन दोपहर को, जब तेज गर्मी में पूरा गांव प्यास से तड़प रहा था, रामदीन एक पेड़ की छांव में बैठा भगवान विष्णु का भजन गा रहा था। हरकू ने वहां पर अपने नौकर को भेजा और ठंडे पानी से भरी सुराई और पेड़े की थाली लेकर पहुंचा। झब्बू ने बड़ी मासूमियत से कहा, रामदीन काका, मेरी माँ ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। यह भगवान का भोग है, कृपया इसे स्वीकार करें। रामदीन ने विनम्रता से कहा, बेटा, आज मेरा निर्जला व्रत है। मैं ना अन्न लूंगा ना जल। झब्बू ने फिर कहा, पर यह भगवान को चढ़ाया गया भोग है। आप इसे मना करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। रामदीन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान मेरे मन की भावना जानते हैं। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, बल्कि व्रत की मर्यादा रख रहा हूँ। अब हरकू खुद पहुंचा और उसने रामदीन को नीचा दिखाने की ठान ली। वह गरज कर बोला, रामदीन, लोग तुझे सच्चा भक्त कहते हैं, पर क्या सच्चा भक्त भगवान की भोग को ठुकराता है? रामदीन ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हरकू भैया, भगवान की कृपा से व्रत कर पा रहा हूँ। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हरकू ने क्रोधित होकर ठंडा जल उसके मुंह पर छिड़क दिया और बोला, अब तू व्रत नहीं रहा, जल लग गया।
तूने व्रत तोड़ दिया। और जोर जोर से गांव वाले को बुलाने लगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ही लोग चकित थे, कुछ को विश्वास ही नहीं हुआ कि रामदीन व्रत तोड़ सकता है। उसी क्षण एक बूढ़ा साधु वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में करुणा और वाणी में ओज था। वह बोला, यह विवाद किस बात का है? लोगों ने पूरी बात बताई। साधु ने रामदीन की ओर देखा और कहा, बेटा, क्या तूने व्रत तोड़ा है? रामदीन की आंखों से आंसू निकल आए। नहीं महाराज, मैंने कोई जल ग्रहण नहीं किया, केवल भगवान का नाम लिया है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु स्वयं साक्षी बने। साधु ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और जोर से कहा, हे विष्णु, यदि यह भक्त तुम्हारा सच्चा है तो इसे अपनी छाया दे दो। अचानक आकाश में बादल छा गए। जहाँ तेज धूप थी वहाँ ठंडी छाया फैल गई। रामदीन पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी, जबकि बाकी सब भीग चुके थे। गांव वाले स्तंभ रह गए। साधु ने आगे कहा, हरकू, यह तेरे अहंकार का परिणाम है। तूने एक सच्चे भक्त की निंदा की है। हरकू शर्मिंदा हो गया। उसने रामदीन के चरणों में गिरकर माफी मांगी। रामदीन ने उसे माफ कर दिया और कहा, भैया, भक्ति में प्रतियोगिता नहीं होती, प्रेम होता है। उस दिन के बाद हरकू ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखना शुरू किया, परंतु सच्चे मन से रामदीन और हरकू अब मिलकर गांव में कीर्तन करवाते, भूखों को भोजन कराते और बच्चों को धर्म की शिक्षा देते थे। गांव के लोग कहते, भक्ति वही जो बिना दिखावे के हो, और भक्ति जो दूसरों को जोड़ दे, तोड़ने ना दे। मुरली कनुप्रिया एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको भावनाओं, भक्ति और जीवन की सीखों से जोड़ता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे।